आज दिनांक 16 जून 2025 महासतीपट्ठान सुत्त पार्ट 16। हम ये महासतीपट्ठान सुत्त बहुत कल्याणकारी, कई प्रकार के दुख दर्दों से निकालने वाला और असीम अनंत सुख शांति तक पहुंचाने वाला मार्ग इस सूत्र में तथागत बुद्ध ने बताया है। हमने देखा कि दुख एक सच्चाई है, ये सत्यता है। उसी प्रकार दुख कुछ न कुछ कारणों से निर्माण होता है, ये भी एक सच्चाई है, अपने आप निर्माण नहीं होता। और फिर तीसरी सच्चाई कि उसका निरोध कैसे किया जाए, उसे नष्ट करने का कौन सा मार्ग, कैसे वो नष्ट होगा, इस पर भी तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में बताया है। निरोध सच्च निर्देशो कतमंच भिक्खवे दुख निरोधं अरिय सच्चं। ये दुख निरोध कैसे होता है, कैसे उसका निरोध किया जाता है। यो तस्सा ये वो तन्ना ये अशेष विराग निरोधो चागो पटी निसगो मुक्ति अनालयो। जिस तृष्णा के कारण, जिस उस आसक्ति के कारण, गहरे अटैचमेंट के कारण ये दुख निर्माण होता है, उस तृष्णा को नष्ट किया जाए, थमाया जाए, रोका जाए, तो दुख से मुक्ति होने लगती है। इसका विशेष विवरण यहाँ पर किया गया है। और चित्त निर्मल होता है और परिशुद्ध हो जाता है और मंगलमय ऐसे अवस्था को प्राप्त करने लगता है। सोखो पनेसा भिक्खवे तन्ना कथं पह्यमाना कही पह्यति कथ निरुज्यमाना निरुज्यति। तो ये जो तृष्णा कहाँ उत्पन्न होती है, कैसे उसका अवस्था होती है, उसको हमने समझने का प्रयास किया। अब वो निरुद्ध कैसी होती है, कैसे रोका जा सकता है। ये तृष्णा भी जो प्रिय लगने वाली वस्तु हो, अच्छी लगने वाली वस्तु हो, एथेसा तन्ना पह्यमाना पह्यति यथ निरुज्यमाना निरुज्यति। तो ये तृष्णा किसी प्रिय वस्तु पर शब्द, कान के शब्द या आँखों से देखी हुई वस्तुओं पर, जीवा से चखे हुए उस स्वाद पर, तो ऐसे 6 इंद्रियों के भिन्न भिन्न विषयों पर उसके ऑब्जेक्ट पर ये तृष्णा निर्माण होती है। और वही ये तृष्णा को भी निरुद्ध किया जा सकता है। जो चक्षु लोके प्रिय रूपं सातु रूपं, चक्षु में जो निर्माण होती तन्ना तृष्णा, उसे वहाँ नष्ट किया जा सकता है। फिर शब्दों के साथ हुई तृष्णा को भी वहाँ रोका जा सकता है। गंध के साथ, रस के साथ, स्पर्श के साथ वहाँ रोका जा सकता है। चक्षु विज्ञानं लोके सोत विज्ञान लोके, चक्षु विज्ञान के साथ जो तृष्णा निर्माण होती है वहाँ उसे रोका जा सकता है। उसी प्रकार श्रोत विज्ञानं उसके साथ निर्माण होती है। जिह्वा विज्ञानं आदि 6 इंद्रियों के साथ जो विज्ञान निर्माण होता है, वहाँ जो तृष्णा जन्म लेती है, उसे वहाँ प्रज्ञा बुद्धि से रोका जा सकता है। उसी प्रकार चक्षु संपत्सो लोके, चक्षु के संपर्क से ये तृष्णा निर्माण होती है। शब्द के संपर्क से तृष्णा निर्माण होती है, उसे वहीं जागृत भाव से रोका जा सकता है। चक्षु संपत् सजा वेदना लोके, ये स्पर्श होने से जो वेदना निर्माण होती है, संवेदनाएं शरीर में जागती है, उस संवेदनाओं को जागरूक भाव से जानकर, उसके वास्तविकता को समझकर जानकर
उसे वो नष्ट किया जा सकता है। चक्षु संपद सजा लोके वेदना लोके सोत संपद सजा वेदना लोके, यानी 6 इंद्रियों के स्पर्श से जो वेदना संवेदना निर्माण होती है, उस जगह पर प्रज्ञा दृष्टि को जगाकर उस वस्तु का उसका साक्षात्कार करके इस निर्माण होने वाले तृष्णा को वेदना को उसे नष्ट किया जा सकता है। वो नष्ट होती है, उसका स्वभाव ही है नष्ट होना। उसी प्रकार रूप संज्ञा लोके सद्द संचेतना लोके रूप तन्हा लोके रूप वितक्को लोके। तो इस प्रकार ये 6 इंद्रियों के माध्यम से जो संज्ञा निर्माण होती है, तृष्णा निर्माण होती है, वेदना संवेदना निर्माण होती है, उसके बाद जो विचार निर्माण होते हैं, वितर्क निर्माण होते हैं, ऐसा स्पष्ट बड़े विस्तृत ढंग से तथागत बुद्ध ने इसको समझा के बताया। हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि यदि ये निर्माण होने वाली तृष्णा जहाँ निर्माण होती है, वहीं पर हम प्रज्ञा दृष्टि को बनाए रखें, प्रज्ञा चक्षु से उसे देखते रहे, तो देखते देखते उसका स्वभाव ऐसा है कि देखते बराबर, उसे जानते बराबर वो तृष्णा का निर्माण होना रुक जाता है। वो आगे बढ़ेगी नहीं, वही उसका निरुद्ध हो जाता है। तो जहाँ वो निर्माण होती है वहीं उसे निरुद्ध किया जा सकता है, वहीं उसे नष्ट किया जा सकता है। कि जब ये प्रज्ञा की दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि उस सत्यता की अवस्था को जानने लगती है, प्रज्ञा से जब हम जानने लगते हैं उस संवेदनाओं को, उस वेदनाओं को, तो जानते बराबर होश आ जाता है मन में, और जानते बराबर उसका आगे बढ़ना थम जाता है, वो रुकने लगती है, क्योंकि वो निरुद्ध होने लगती है। उसे देखते बराबर, जानते बराबर वो आगे बढ़ना उसका रुक जाता है। और यह अभ्यास में समझ में आने लगता है कि सही मायने में यदि देखा ही नहीं मैंने, तो तृष्णा निर्माण हो रही, बढ़ते रहेगी, और मैं उसका शिकार बनते रह जाता हूँ। लेकिन जब मैं उसे प्रज्ञा दृष्टि से देखता हूँ, तो मुस्कुराते हुए उस अवस्था को, सत्य को जानता हूँ, और सत्य को जानते 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 वो जो निर्माण होने वाली तृष्णा वहीं पर रुक जाती है, वहीं पर उसको गति नहीं मिलती आगे। जैसे कि मान लो जहाँ अंधेरा हो, तो अंधेरे में कुछ हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वहाँ प्रकाश का ज्योत चला जाए, प्रकाश चला जाए, तो सारी चीज़ें हमें दिखाई देने लगती है। लेकिन जब प्रकाश नहीं है तो कुछ नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश, प्रज्ञा का प्रकाश जैसे ही उस निर्माण होने वाले तृष्णा पर पड़ता है, उस तृष्णा को देखता है, तो देखते बराबर होश जग कर वो तृष्णा वही रुक जाती है, थम जाती है, और आगे नहीं बढ़ती। तो इस प्रकार ये निरोध सत्य तथागत बुद्ध ने समझा के बताया है, क्योंकि जो निर्माण होता है वो नष्ट होने वाला ही है। इसी प्रकार तृष्णा भी जो उत्पन्न होती है, उपजित्वा निरुज्जन्ति, उत्पन्न होती है नष्ट भी होती है, उत्पन्न होती है नष्ट भी होती है। तो उसका स्वभाव है उत्पन्न होना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, नष्ट होना। संवेदनाओं का स्वभाव, संवेदना हमेशा एक जैसी नहीं बने रहती, वो संवेदना भी इस या उस कारणों से निर्माण होती है, और निर्माण होकर उसे यदि हमने प्रज्ञा से नहीं देखा तो बढ़ने लगती है, और यदि प्रज्ञा से देखा, जहाँ वो निर्माण हो रही वहाँ ही प्रज्ञा दृष्टि चली गई, प्रज्ञा का प्रकाश चला गया, तो वो तृष्णा थमने लगेगी, वो डाइवर्ट होने लगेगी, और इसे रोका जा सकता है। ये संभावना तथागत भगवान बुद्ध ने बड़े स्पष्ट रूप में ये बताई है, और जिनका लाभ कई लोगों ने लिया है। और इसीलिए हमें ये जानना है, इस सच्चाई को जानना है कि जैसे तृष्णा का निर्माण होना ये भी एक सच्चाई है,
उसका निरुद्ध हो जाना ये भी एक सच्चाई है, उसे जानना ये भी एक सच्चाई है। प्रज्ञा दृष्टि से उसे पहचानना और प्रज्ञा दृष्टि को बढ़ाकर देखते 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 उस तृष्णा को नष्ट होते हुए देखना ये भी एक सच्चाई है, उसका निरोध होते हुए देखना ये भी एक सच्चाई है। तो ये तृष्णा जहाँ निर्माण होती वहीं पर प्रज्ञा दृष्टि से हमने देखना शुरू कर दिया तो उसका बल, उसकी शक्ति वहाँ कम हो जाने लगती है और वो अपनी जड़ें उसकी टूटने लग जाती है और आगे वो धीरे 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 उस विशेष तृष्णा से हम मुक्त हो जा सकते हैं। जैसे कि किसी को सिगरेट पीने की आदत हो, किसी को शराब पीने की आदत हो, तो आदत यानी वो तृष्णा जो अच्छी लगती है, मुझे लेना चाहिए, तृष्णा जग गई तो वो लेने लगता है, वो सिगरेट पीने लगता है या कभी शराब पीने लग जाता है, क्योंकि तृष्णा के कारण वो पीने लगा। लेकिन वो यदि देखने लगा कि तृष्णा को, अरे ये तो तृष्णा है, ये तो निर्माण मुझ में और मेरे द्वारा सिगरेट ये मुझे पीने के लिए बाधित करेगी, सिगरेट लेने के लिए मुझे बाधित करेगी, शराब पीने के लिए मुझे वो प्रोत्साहित कर रही है, तो मैं उसे देखूं, जानूं, अरे ये तो तृष्णा है, मैं नहीं ऐसा करूँगा, मैं नहीं सिगरेट लूँगा, मैं नहीं शराब लूँगा। ऐसा यदि संकल्प प्रज्ञा के द्वारा उसी जगह पर हमने कर लिया तो तृष्णा टूटने लगी, वहीं खत्म होने लगेगी। लेकिन ये प्रज्ञा से करना होता है तो वही टूट जाएगी, वही खत्म होने लगेगी। और तो ऐसे करते 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 करके करते पूरी तरह उस तृष्णा के जाल से निकला जा सकता है, उस बुरी आदतों से छूटा जा सकता है। आदत भी आदमी को ही लगती है और छोड़ने वाला वही इंसान है, उसे छोड़ने का संकल्प करे और उसके मुकाबला करे और सत्य को जाने और नहीं, मैं नहीं लूँगा सिगरेट, नहीं लूँगा, लेने की भावना मुझ में निर्माण हो रही है, तृष्णा निर्माण हो रही है, लेकिन मैं नहीं लूँगा, नहीं पीऊँगा मैं सिगरेट। इस प्रकार का मैं संकल्प यदि करता हूँ तो वही तृष्णा को ब्रेक लग गया, वो टूटने लगेगी। और ऐसे करते 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 करके ये अभ्यास करते करते एक दिन आएगा कि वो व्यक्ति पूरी तरह उस व्यसन से, उस विशेष तृष्णा से मुक्त होने लग जाता है और उसका मंगल होने लगता है, कल्याण होने लगता है। तो आइए हम इस बुद्धवाणी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में मुक्ति के रास्ते पर चलने का प्रयास करें, सत्य को जाने और अपना मंगल करें। आप सबका मंगल हो, सबको प्रेरणा मिले इस तथागत बुद्ध के वाणी से और उसे अपने जीवन में उतार कर अपना भला साधे, मंगल साधे। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो। आप इस क्लिप को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्त मित्रों को भेजिए, लाइक करिए और धम्म के लाभी बनिए। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री, सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले।